कई बार जीवन भी हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वापस जाना संभव नहीं और आगे बढ़ना डरावना लगता है। और ठीक उसी क्षण कृष्ण हमारे भीतर से बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, पैसे से, लोगों से, स्थिति से। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो उसी दिन सब कुछ बदलने लगता है। जब तक हम दुनिया से उम्मीदें करते रहेंगे तब तक पीड़ा मिलती रहेगी, क्योंकि दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ तो चाहे कितनी भी बड़ी आंधियां आएं, तुम हिलोगे नहीं। यह एक समुद्र की तरह है। ऊपर लहरें उफान मारती हैं, लेकिन गहराई में सिर्फ शांति होती है। कभी कभी सबसे गहरे घाव हमें अपने ही देते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था वही तोड़ देता है, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही छोड़ देता है। उस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, अब कैसे जीऊं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हारे जीवन से अपनी भूमिका पूरी करके जा रहा है, और जब कोई टूटता है तो वह सिर्फ बिखरता नहीं, वह नए रूप में खुद को पाता है। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा भाग्य नहीं था, वह बस एक अध्याय था। वह गया ताकि तुम खुद को ढूंढ सको। जीवन में जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो, और कृष्ण हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारी शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कभी सीधे जवाब नहीं देते, वे परिस्थितियों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी अकेलेपन से, कभी असफलता से, तो कभी रिश्तों की टूटन से। लेकिन याद रखो, हर पीड़ा के पीछे एक करुणा छिपी होती है। जब सब कुछ छिन जाए तब एक ही चीज बचती है, स्वयं से मुलाकात। एक दिन जब आप आईने में देखेंगे और कहेंगे, जो भी हुआ उसके बाद भी मैं खड़ा हूं, तो समझो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें दूसरों से मान्यता नहीं चाहिए, अब तुम्हारी शांति तुमसे ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ने आया है वही तुम्हें गढ़ भी रहा है। तो अगली बार जब कोई परिस्थिति तुम्हें रुला दे तो रो लेना, लेकिन रुकना मत। वो आंसू सिर्फ पानी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने की प्रक्रिया है। अगर तुम अब भी अंधेरे में हो, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक छोटा सा बीज बो, श्रद्धा का। हर दिन उस पर प्रेम और विश्वास का जल डालो, और फिर देखो कैसे वही विश्वास एक दिन वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छांव में तुम्हें शांति भी मिलेगी और ज्ञान भी। एक दिन एक बालक श्री कृष्ण से पूछता है, भगवान ये दुख हमें ही क्यों मिलते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुख किसी को सजा देने नहीं आता, वह तो जीवन का शिक्षक है। सोचो एक किसान को, वह बीज को मिट्टी में दबाता है, अंधेरे में रखता है, पानी देता है और फिर समय देता है। क्या बीज को यह सब अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं, वो तुम्हें भीतर से तोड़ती नहीं बल्कि ढालती हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही कठिन समय में तुम्हारा आत्मबल जागता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, हर बार गिरने के बाद वह फिर उठता है। धीरे धीरे उसके पैर मजबूत होते हैं और एक दिन वह दौड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरने से डर गया वह चलने की कला से वंचित रह गया। जीवन में जब तुम गिरो तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि यह गिरावट तुम्हारे भविष्य की उड़ान का आधार है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें तुरंत चाहिए होता है। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं ही क्यों ठुकराया गया? कब मिलेगा मुझे सच्चा सुख? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें बस जीवन के प्रवाह में बहना होता है। जैसे बारिश अपने समय पर आती है, सूरज अपने समय पर निकलता है, वैसे ही जीवन के उत्तर भी अपने समय पर सामने आते हैं। तुम बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य और स्वीकृति से मन को शांत करो। हम जीवन में कई बार अपमानित होते हैं, धोखा मिलता है, अपने ही पराये हो जाते हैं
और हम उस दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें चोट दी है और तुम उसे पकड़कर बैठे हो तो सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है। सोचो, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला दे और तुम उसे पकड़ लो तो जलोगे कौन? तुम। इसीलिए माफ करना सीखो। माफ करना कोई एहसान नहीं, ये खुद को आजाद करने की चाबी है। जब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो तभी तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वह जीवन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन वही दुख उसे अंदर से इतना शक्तिशाली बना गया कि वह श्री कृष्ण को पुकार सकी, और वहीं से महाभारत की नींव पड़ी। अगर द्रौपदी ने उस अपमान को सिर्फ पीड़ा माना होता और टूट गई होती तो धर्म की रक्षा कैसे होती? इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें झकझोरता है तो याद रखो, तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ा उद्देश्य जन्म लेने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं, काश मेरा जीवन थोड़ा आसान होता, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, आसान जीवन नहीं, सार्थक जीवन मांगो, क्योंकि जो जीवन में संघर्ष करता है वह ही भीतर से मजबूत होता है। पत्थरों पर बहती नदी ही संगीत बनती है, समतल पर तो पानी भी चुप रहता है। हर संघर्ष तुम्हें आकार दे रहा है, हर आंसू तुम्हें संवेदना दे रहा है, हर अकेलापन तुम्हें खुद से मिलने का अवसर दे रहा है। जब भी जीवन से कुछ छिनता है, चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या सपने, हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो खोता है वह खाली नहीं होता, वह नए को स्थान दे रहा होता है। सोचो, अगर पेड़ अपने पुराने पत्ते ना गिराए तो नए कैसे उगेंगे? तुम्हारे जीवन में जो गया है वो सिर्फ इसलिए गया है ताकि तुम खुद को नया आकार दे सको। हम अक्सर दुनिया से पूछते हैं, क्या करूं, कैसे जीऊं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सभी उत्तर तुम्हारे भीतर हैं। जैसे समुद्र की गहराई में हीरे छुपे होते हैं, वैसे ही तुम्हारी आत्मा में समाधान छुपा है। ध्यान दो, मौन बनो, हर दिन थोड़ा समय खुद से बात करने में बिताओ, शांति खुद चलकर आएगी। जीवन में बहुत कुछ हमारे अनुसार नहीं होता, कभी समय साथ नहीं देता, कभी लोग, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, स्वीकार करो, जो जैसा है वैसा ही देखो, उसी में सौंदर्य है। जैसे एक कलाकार अपनी अधूरी पेंटिंग को भी सुंदर मानता है, वैसे ही तुम अपने अधूरे जीवन को भी प्रेम से देखो। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया जन्म है। कई बार हम सोचते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का कारण बाहरी दुनिया है, लेकिन सच ये है कि जो कुछ भी हमारे भीतर घट रहा होता है वही हमारे जीवन को आकार देता है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि असली परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है, उसी दिन से हमारा जीवन भी बदलने लगता है। कभी कभी हम इतना दुखी हो जाते हैं कि लगता है अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन यह दुख तब और बढ़ जाता है जब हम उसे अपने भीतर दबा कर रखते हैं। माफ करना, यह शब्द सुनने में आसान लगता है, पर जब इसे अपने जीवन में उतारना हो तो यह सबसे कठिन काम बन जाता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी को माफ कर दिया तो शायद हमने हार मान ली, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा वीरों का गुण है। माफ करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम माफ कर देते हो तो असल में तुम अपने मन की कैद से बाहर आ जाते हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी किसी की बात से ठेस पहुंचती है। कोई विश्वास तोड़ता है, कोई अपमान करता है, कोई छोड़कर चला जाता है। हम उस पीड़ा को बार बार याद करते हैं और वह पीड़ा हमारे मन में जहर की तरह फैलती जाती है। लेकिन जब हम उस पीड़ा से सीख लेकर उसे जाने देते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। कभी खुद को माफ करना भी उतना ही आवश्यक होता है। हम जीवन में कई निर्णय लेते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत, लेकिन हम बार बार अपने ही किए फैसलों पर पछताते हैं, खुद को कोसते हैं, और यही पछतावा हमारे मन को बोझिल बना देता है। पर सोचिए, अगर बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता तो क्या उसे पकड़े रखने से भविष्य सुधरेगा? नहीं। जब हम खुद को माफ करना सीखते हैं, तब हम अपने ही मन से बंधे पिंजरे से आजाद हो जाते हैं। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जैसे लोहा आग में तपकर ही मजबूत होता है,
वैसे ही इंसान भी दुख और संघर्ष से सीख कर ही निखरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक बहती नदी की तरह है, उसमें ठहराव नहीं होता। लेकिन हम जब अपने दुख, पछतावे और नाराजगियों को पकड़ दच कर बैठ जाते हैं, तब वही बहती नदी की धारा रुक जाती है और जीवन बोझिल लगने लगता है। अगर हम मुक्त रहना चाहते हैं तो अपने मन के भारी पत्थरों को हटाना होगा। शांति की तलाश में हम अक्सर इधर उधर भटकते हैं, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी स्थान पर, कभी किसी वस्तु में। लेकिन असली शांति तब मिलती है जब हम अपने मन को संतुलित करना सीख लेते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, स्वीकारते हैं और उन्हें छोड़ना सीखते हैं। तब शांति अपने आप भीतर से प्रस्फुटित होती है। हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, कोई एक बात को अलग तरीके से देखता है, कोई उसी को और तरीके से। अगर हम यह उम्मीद रखें कि सब लोग हमें वैसे ही समझें जैसे हम खुद को समझते हैं, तो हम केवल दुखी होंगे। हर व्यक्ति की सोच, उसका अनुभव और उसकी समझ उसकी अपनी यात्रा का परिणाम होती है। जब हम इसे स्वीकारना सीख लेते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं, मुझे न्याय चाहिए, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे सही जवाब चाहिए। लेकिन क्या हर बार जवाब बाहर मिलेगा? कई बार जवाब हमारे भीतर होता है, बस हम उसे सुनना नहीं चाहते। भीतर की आवाज तभी सुनाई देती है जब हम शांत होते हैं, और शांति तब आती है जब हम शिकायतों को छोड़कर स्वीकार्यता की ओर बढ़ते हैं।